ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 2 तिथियों में रखा जाएगा, 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार के दिन। 10 जून को स्मार्त एकादशी है और 11 जून को वैष्णव एकादशी है, जिसे दूजी एकादशी भी कहते हैं, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी होती है, जिसे स्मार्त एकादशी कहते हैं। और जो 10 जून को है उस व्रत को सभी गृहस्थ लोग रख सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, साधु संत हैं, योगी हैं या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो लोग दूजी एकादशी का यानी कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। तो वो लोग 11 जून शनिवार के दिन इस व्रत को रखेंगे। जब व्रत 2 तिथियों में पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों ही तिथियों का व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और दिन भी अलग अलग होगा। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये जानिए कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो दशमी तिथि रहेगी 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:26 तक। इसके बाद से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी। तो 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:27 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:45 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जानिए द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:46 से और समाप्त होगी 12 जून रविवार को तड़के 3:23 पर, यानी कि इस दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 11 जून शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। साथ ही 12 जून रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। अब जो लोग 10 जून को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पालन करना होगा 11 जून शनिवार को दोपहर में 1:44 से लेकर 4:32 तक। जिन्होंने भी 10 जून को व्रत रखा है उन्हें भूले से भी 11 जून को सुबह के समय व्रत का पारण यानी कि व्रत नहीं खोलना है, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा एकादशी व्रत का नियम है। अब जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पालन करना होगा 12 जून रविवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:10 के बीच के समय में। जिन लोगों ने भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर रखा है तो उन्हें शुभ मुहूर्त से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आपने केवल फलाहार का संकल्प लिया है तो पानी आप व्रत खोलने से पहले ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एकादशी के दिन पानी पिया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर कोई निर्जल रहकर ही रखे, ऐसा विधान नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप इस एकादशी का व्रत बाकी एकादशी व्रतों की तरह रख सकते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत ना भी रख पाएं तो उन्हें भी इस दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि, इन दोनों ही तिथियों में आप जल का भरपूर दान करें। निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। अगर व्रत पारण का मुहूर्त सुबह के समय नहीं है तो ऐसे में शुभ मुहूर्त होने तक आपको फिर जल का या फलों का या अन्न का त्याग करना चाहिए, यानी कि जो भी जल अन्न ग्रहण करना है वो शुभ मुहूर्त में ही आपको ग्रहण करना है। जो लोग 10 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन 9 जून को यानी कि गंगा दशहरा से करना होगा। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप रात 12 बजे तक जल ग्रहण कर सकते हैं और रात 12 बजे के बाद से आपको फिर जल नहीं पीना चाहिए और फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको जल या जो भी फलाहार या अन्न आप लेना चाहते हैं वो उस समय आप ले सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत जो लोग निर्जल रहते हैं उन्हें लिक्विड चीज़ों से यानी कि फलों के रस से या दूध से, पानी से ही व्रत खोलना चाहिए। और जो लोग फलाहार लेकर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें अन्न से ही इस व्रत को खोलना चाहिए। जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन केवल 10 तारीख से यानी कि एक दिन पहले जिस दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा उस दिन से ही करना है, ना कि 9 जून से। तो आप 11 जून को व्रत रखेंगे और फिर 12 जून को
सुबह के समय व्रत खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 तिथियों में एकादशी का व्रत रखा जाएगा तो आप दोनों ही दिन निर्जल रहें। हालांकि बहुत से लोग दोनों ही तिथियों का उपवास भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आपका शरीर आपका साथ दे तो आप कर सकते हैं, बाकी तो जैसी आपकी सामर्थ्य शरीर के अनुसार ही आपको उतनी ही देर तक निर्जल रहना चाहिए। जो लोग सारा दिन निर्जल ना रह पाए वो एकादशी के व्रत में शाम की पूजा करने के बाद 1 घूंट पानी ले सकते हैं। सिर्फ 1 घूंट पानी लेना है। प्यास बुझाने के लिए यदि आप पानी पीते हैं तो व्रत टूट जाता है, लेकिन 1 घूंट पानी पीने से ये व्रत खंडित नहीं होता है। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।